अगर तुम 1 घंटा पढ़ने के बाद भी ये फील करते हो कि टाइम हो गया पर आउटपुट कुछ नहीं निकला, तो प्रॉब्लम तुम्हारी पढ़ाई की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी फोकस एनर्जी जो वीक हो चुकी है। और जब फोकस एनर्जी वीक होती है, तुम कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन रिजल्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें वो फोकस सिस्टम देने वाला हूँ जो अयानो कोजी फॉलो करता था। अयानो कोजी का फोकस मोटिवेशन से स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि फोकस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग था। वो सिस्टम जो उसे व्हाइट रूम में सिखाया गया, जिससे अयानो कोजी बिना थके, बिना डिस्टर्ब हुए लॉन्ग टाइम तक फोकस कर पाता है। इसीलिए अगर तुम सच में अपनी फोकस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में बताए गए एक भी स्टेप मिस मत करना। और हाँ, अगर तुम अपनी अटेंशन को इस वीडियो के एंड तक रोक लेते हो, तो तुम्हें मेरे तरफ से एक बोनस टिप्स भी मिलेगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ अपनी स्टडी के दौरान, जिससे तुम्हारी फोकस इंस्टेंट डबल हो जाएगी। आई होप आप लोग उस पार्ट को मिस नहीं करेंगे। तो चलो फिर रेडी हो जाओ। देखो, जब तक प्रॉब्लम की जड़ नहीं समझोगे, तब तक प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए फोकस कैसे करें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फोकस टूटता क्यों है। सबसे पहले एक गलतफहमी जो तुमने अपने दिमाग में पाल रखी है, उसे दूर करता हूँ। फोकस डिस्ट्रैक्शन से नहीं टूटता, फोकस मोबाइल से नहीं टूटता, और ना ही फोकस मोटिवेशन की कमी होने से टूटता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिस्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन रूट केस नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन लास्ट स्टेप होता है। मतलब फोकस टूटने का फाइनल सिम्टम डिस्ट्रैक्शन होता है, रीजन नहीं। चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, फोकस कोई स्विच नहीं है और ना ही कोई बॉटम है जो ऑन ऑफ हो जाए। फोकस एक एक्टिव मेंटल स्टेट है। एक्टिव का मतलब होता है जब तक एनर्जी फ्लो हो रही है तब तक फोकस जिंदा है। जैसे ही एनर्जी गिरी, फोकस भी गिर जाएगा। जैसे मसल चलाने के लिए स्टेमिना चाहिए, वैसे ही फोकस चलाने के लिए कॉग्निटिव एनर्जी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर कॉग्निटिव एनर्जी क्या होता है। देखो, कॉग्निटिव एनर्जी वो फ्यूल है जिससे तुम अटेंशन को पकड़ कर रखते हो, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो और एक ही चीज पर दिमाग को रोके रखते हो। लेकिन ये एनर्जी लिमिटेड होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी कॉग्निटिव एनर्जी का सबसे बड़ा चोर है डिसीजन मेकिंग। और आयरनी ये है कि तुम इसे कम भी नहीं मानते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग दिखने में हल्का होता है पर दिमाग के लिए सबसे महंगा काम होता है। जब तुम ये सोचते हो क्या पढूं, कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, अभी पढूं या बाद में, तुम्हें लगता है तुम बस थोड़ा सा सोच रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग कंपेयर कर रहा होता है, प्रेडिक्ट कर रहा होता है, रिस्क एनालाइज कर रहा होता है। ये सब दिमाग के लिए हाई एनर्जी प्रोसेसेस होती है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग फोकस से पहले ही फ्यूल जला देती है, क्योंकि हर डिसीजन के बाद तुम थोड़ा सा मेंटली वीक हो जाते हो। सिंपल शब्दों में, डिसीजन मेकिंग फोकस को डायरेक्टली नहीं तोड़ती, डिसीजन मेकिंग पहले फोकस का फ्यूल खत्म कर देती है। और जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो फोकस अपने आप बंद हो जाता है, और तब जाकर एंट्री मारता है डिस्ट्रैक्शन। और तुम्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन के कारण फोकस टूटा, पर एक्चुअल में फोकस पहले गिरा, डिस्ट्रैक्शन बाद में आया। फोकस का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, पहले एनर्जी कम होती है, फिर फोकस अनस्टेबल होता है, फिर सस्टेन करना मुश्किल लगता है, और फिर दिमाग रिलीफ ढूंढने लगता है, और तब जाकर डिस्ट्रैक्शन इंटर करता है। इसलिए लगता है मोबाइल ने फोकस तोड़ दिया, और सच ये होता है कि फोकस पहले ही टूटने वाला था, मोबाइल बस एक बहाना बना। क्योंकि अगर फोकस स्ट्रॉन्ग होता तो मोबाइल दिखता ही नहीं, आवाज इग्नोर हो जाती। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तब काम करता है जब फोकस ऑलरेडी वीक होता है। स्ट्रॉन्ग फोकस डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करता है, मतलब एक्सटर्नल ट्रिगर ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाते हैं। वीक फोकस डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करता है, मतलब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी थका हुआ होता है, एनर्जी कम होती है, कॉग्निटिव कंट्रोल वीक होता है। और जब कंट्रोल कम हो, एक्सटर्नल ट्रिगर तुम्हारे अटेंशन को इजिली कैप्चर कर लेती है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन तब अपीयर होती है जब फोकस पहले ही वीक हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि फोकस कैसे टूटता है और डिस्ट्रैक्शन का इसमें क्या रोल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे हम अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 1, नो चॉइस। दिमाग का काम फोकस क्रिएट करना नहीं होता, दिमाग का काम होता है बेटर ऑप्शन ढूंढना। जब तुम ऑप्शन देते हो, दिमाग ऑटोमेटिकली डिसीजन मोड ऑन कर देता है, और डिसीजन मोड और फोकस मोड एक साथ काम नहीं कर सकता। इसीलिए व्हाइट रूम में अयानो कोजी को कभी ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या मूड है या नहीं है। उसके सामने जो रखा जाता था उसे वही पढ़ना होता था। नो डिस्कशन, नो इमोशन। इसीलिए उसका दिमाग कभी कंफ्यूज
नहीं होता था, क्योंकि कंफ्यूजन तब आता है जब सामने ऑप्शंस हो। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम कपड़े खरीदने के लिए दुकान जाते हो। अगर दुकान में तुम्हारी साइज की सिर्फ एक ड्रेस अवेलेबल हो तो डिसीजन तुरंत होगा, लेना है या नहीं। लेकिन जैसे ही 10-20 ऑप्शंस आ जाते हैं, तुम कंफ्यूज होने लगते हो, ये लूं या वो लूं, और इसी के साथ तुम्हारा दिमाग भी थकने लगता है। सेम एग्जैक्टली यही होता है जब तुम पढ़ने बैठते हो। तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तुम्हारा दिमाग डिसीजन लेने लगता है, और जब डिसीजन स्टडी के टाइम होता है तो फोकस कभी स्टेबल रह नहीं पाता। फोकस तब आता है जब दिमाग को एक ही काम दिया जाए बिना ऑप्शंस के। इसीलिए फोकस का पहला सॉल्यूशन ये नहीं है ज्यादा ट्राई करो। फोकस का पहला सॉल्यूशन ये है कि ऑप्शंस खत्म करो। जब भी तुम पढ़ने बैठो उससे पहले ये 3 चीजें क्लियर कर लो। 1 सब्जेक्ट, 1 चैप्टर, 1 क्लियर टास्क, बस और कुछ नहीं। अगर दिमाग बोले थोड़ा इजी चैप्टर कर लेते हैं तो याद रखो, व्हाइट रूम में इजी हार्ड का ऑप्शंस नहीं होता। वहाँ सिर्फ एक ही रूल होता है, जो डिसाइड हो चुका है वही होगा। अयानु कोजी का फोकस इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट रिमूविंग चॉइस। नंबर 2, बर्डम इज द नॉट प्रॉब्लम। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ दो। बर्डम फोकस का दुश्मन नहीं है, बर्डम सिर्फ एक सिग्नल है। जब भी तुम बोर होते हो तुम्हें लगता है फोकस नहीं है, लेकिन रियलिटी बोर लगने का मतलब होता है दिमाग को हाई स्टिमुलेशन नहीं मिल रही। बस इतना ही फर्क है। अब सवाल आता है ये बर्डम एक्चुअली होता क्या है। देखो, बर्डम का मतलब ये नहीं कि काम बेकार है, और ना ही ये कि तुम लेजी हो। बर्डम का मतलब होता है तुम्हारा दिमाग फास्ट डोपामिन के एडिक्ट से गुजरा हुआ है, और अब उसे स्लो रिवॉर्ड टॉलरेट नहीं हो रहा। जब तुम फोन चलाते हो हर 5 सेकंड में नया कंटेंट, इंस्टेंट एक्साइटमेंट, जीरो एफर्ट, और जब तुम पढ़ने बैठते हो सेम पेज, सेम वर्ड, सेम प्रोग्रेस, डिले रिवॉर्ड, तो दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। इसी रेजिस्टेंस का नाम बर्डम है। देखो, प्रॉब्लम बर्डम आना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम बर्डम को सिग्नल मान के भाग जाते हो। जैसे ही बर्डम आता है फोन उठा लेते हो, ब्रेक ले लेते हो, बाद में पढ़ूंगा बोल देते हो, और तुम्हारा दिमाग एक रूल सीख जाता है, जैसे ही काम बोरिंग लगे एस्केप अलाउ है। यही रूल तुम्हारे फोकस को मार देता है। इसीलिए जब पढ़ते समय बर्डम आए, मन करे उठ जाने का, फोन चेक करने का, या दिमाग बोले कुछ नहीं हो रहा है, तो एक गलती कभी मत करना, भागना मत। ना फोन उठाना, ना खुद से फाइट करना, और ना ही फोकस लाने की एक्टिंग करना। बस चुपचाप वहीं बैठे रहना। याद रखना, बर्डम फोकस का एनिमी नहीं है, बर्डम फोकस का गेट कीपर है। जो बर्डम के आगे रुक गया वो डीप फोकस के अंदर चला गया, और जो बर्डम से भाग गया वो जिंदगी भर सरफेस लेवल तक ही पढ़ता रहा। नंबर 3, नो एस्केप जोन। व्हाइट रूम में अयानु कोजी को फोकस करना सिखाया नहीं गया, उसे भागने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। वहाँ मोटिवेशन का वेट नहीं होता था, वहाँ मूड का सवाल नहीं होता था, वहाँ सिर्फ एक रूल होता था, काम करो या कुछ भी मत करो। और यहीं से रियल फोकस पैदा होता है। तुम फोकस इसलिए लूज करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है अगर बोरिंग लगा तो फोन है, अगर हैवी लगा तो ब्रेक है, अगर मन नहीं किया तो कल है। व्हाइट रूम में ये तीनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसीलिए जब तुम इसके बंद कर देते हो, फोन, ब्रेक, उठना, इधर उधर देखना, तो पहले 10 मिनट एक चीज होती है, दिमाग बहाने बनाता है, बॉडी रेस्टलेस हो जाती है, मन करेगा बस निकल जाने का। और जैसे ही तुम सब पर कंट्रोल लाते हो, दिमाग समझ जाता है कि यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जैसे ही ये एक्सेप्ट होता है, ओवर थिंकिंग शट डाउन हो जाती है, कंपैरिजन मर जाता है, और तब फोकस फोर्सफुली एक्टिव होता है। इसीलिए रोज एक स्टडी ब्लॉक सेट करो, 45 या 60 मिनट का। इस ब्लॉक में सिर्फ 2 ऑप्शंस हो, पहला या तो पढ़ो, दूसरा या तो कुछ भी मत करो। और एक बात क्लियर कर लो, तुम फोकस के लिए बैठ नहीं रहे, तुम इसके तोड़ने के लिए बैठ रहे हो। जिस दिन इसके टूट गया उस दिन फोकस परमानेंट हो जाएगा। व्हाइट रूम ने अयानु कोजी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, व्हाइट रूम ने उसे भागने का ऑप्शंस ही नहीं दिया। और जहाँ ऑप्शंस खत्म वहीं से फोकस शुरू होता है। चलो अब बोनस टिप्स की बात करते हैं। मान लो तुम शाम में 6 बजे पढ़ने बैठते हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, दूसरा बोरिंग या डिफिकल्ट चैप्टर। 90% लोग क्या करते हैं, पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कंफर्ट चाहता है, प्रोग्रेस नहीं। लेकिन मैं पहले वो चैप्टर उठाता हूँ जो डिफिकल्ट हो, बोरिंग हो। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर टाइम कंज्यूम करती है, डिफिकल्ट चैप्टर फोकस बिल्ड करता है। और जैसे ही मैं बोरिंग पार्ट को पढ़कर इंटरेस्टिंग चैप्टर खोलता हूँ तो फोकस ऑटोमेटिकली 2x हो जाता है। जो
चीज मुझे पढ़ने में 1 घंटा लगनी चाहिए उसे अब मैं 30 मिनट में पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग को पहले हार्ड लोड दिया, उसके बाद नॉर्मल लोड दिया। जैसे अगर तुम रोज 10 केजी डंबल उठा रहे हो और अचानक तुम्हारे हाथ में 5 केजी आ जाए तो वो हैवी तुम्हें नहीं लगेंगे, वो कंट्रोल में लगेंगे। सेम चीज दिमाग के साथ होती है। जब तुम पहले बोरिंग डिफिकल्ट चैप्टर से दिमाग को ट्रेन कर देते हो तो बाद में इंटरेस्टिंग चैप्टर दिमाग के लिए लाइट वार्म अप जैसा हो जाता है। इसीलिए आउटपुट डबल हो जाता है और टाइम हाफ हो जाती है। इसीलिए पहले बोरिंग या डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ो और फिर बाद में इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर तुमने ये सारे स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो किए तो तुम्हारी फोकसिंग पावर डीप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम लॉन्ग टाइम तक फोकस के साथ पढ़ पाओगे बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ समझनी जरूरी है। देखो, फोकस के साथ पढ़ना और पढ़ा हुआ याद रह जाना ये दोनों अलग चीज हैं। हो सकता है तुम डीप फोकस में पढ़ो पर याद ही ना हो, या फिर याद हो लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाओ। तो इसका सोल्यूशन अलग सिस्टम मांगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो जो भी पढ़ूं वो दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, उसे कभी भूलू ना, तो तुम्हें इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अपना दिल कमेंट बॉक्स में फेंक देना है, मतलब टाइप कर देना है हार्ट, क्योंकि आपकी हार्ट बीट ही बताएगी कि इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी आएगी।